अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस उसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपके सामने चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस, तो इसकी डेफिनेशन को, इसकी टर्म को समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। लिखा है कि अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको तफसील से हमने ये बात समझाई थी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। फिर भी इन शॉर्ट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर की वो टाइप होती है कि जब आप दो या दो से ज़ायद चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो फिर उनकी कॉम्पोजिशन सेम हो जाती है, यानी जो चीज़ें आपने मिक्स की हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता जब एक मिक्सचर बन जाता है। अब जैसे आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं, लिखा है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़ायद चीज़ों का और मिलने के बाद वो सिंगल फेस बनाता है। सिंगल फेस से बनाता है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब एक बार सॉल्यूशन बन गया, एक बार होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, उसके बाद आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स की हैं। बज़ाहिर दिखने में वो आपको सेम लगेगा कि पूरा का पूरा एक जैसा ही है। एग्जाम्पल देखते हैं कि सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब बच्चे अक्सर और बेशतर ये समझते हैं कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड का ही होता है, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर का बनता है। जैसे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक जो कि आप पेप्सी वगैरह पीते हैं, मुंह में पानी भी आ रहा होगा आपके नाम सुन के, कोका कोला, पेप्सी, 7 अप, फैंटा, ये तमाम की तमाम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी लिक्विड के अंदर हम गैस को डिज़ोल्व करते हैं हाई प्रेशर रख के, और वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अब देखें डिज़ोल्व हो गया। अब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लें, दुकान से जाके ख़रीदें, उसको खोलें, शीशे के गिलास में डालें, अच्छे से सामने रख के देखें, आपको उसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बज़ाहिर अलग नहीं दिख रही होगी, ना ही आपको लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अलग दिख रहा होगा, जबकि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन, वो पूरा मिक्सचर सिंगल फेस में दिखेगा। इसी तरह ब्राइन क्या होता है कि भाई सिंपल सीधी बात करें तो नमक को आप पानी के अंदर घोल दें, जो आपके पास हासिल सॉल्यूशन आएगा उसको आप ब्राइन कह रहे होंगे, यानी सॉल्ट वाटर इज़ नोन एज ब्राइन। तो अब देखें इसमें सॉलिड और लिक्विड दो चीज़ों को मिला रहे हैं आप और दोनों को सिंगल फेस में ला रहे हैं, यानी अब आपको कहीं सॉलिड के अंदर सॉल्ट नज़र नहीं आएगा और वो जो लिक्विड सॉल्ट के अलावा था अलग से वो आपको नहीं दिख रहा होगा, बल्कि दोनों मिक्स हो चुके हैं और आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये डबल फेस है। तो क्यों नहीं पता लगा पाएंगे? क्योंकि वो सिंगल फेस में बन गया और वो सॉल्यूशन बन चुका है। इस वजह से आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैस आपस में मिक्स होती हैं और वो एयर उसको नाम दिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्गॉन गैस और बहुत सारी गैसेस हैं, वो आपस में मिक्स हुई हुई हैं। लेकिन आप कहीं पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें ये कार्बन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मुझे अलग नज़र आ रहे हैं, ये आपको हाइड्रोजन के अलग नज़र आ रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अलग नज़र आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक सॉल्यूशन बन चुका है और सॉल्यूशन जो सिंगल फेस में होता है। तो अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल दी थी जिससे ये बात भी क्लियर हो गई कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड के दरमियान नहीं बनता है। देखिए लिक्विड गैस के दरमियान भी बन रहा है, सॉलिड लिक्विड के दरमियान भी बन रहा है, गैस के दरमियान भी बन रहा है, इसी तरह सॉलिड के दरमियान भी सॉल्यूशन बनता है। आपको बुक के अंदर आपकी बहुत सारी एग्जाम्पल नज़र आएंगे। फिर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तो सॉल्यूशन के बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट के अंदर मौजूद होता है। और सॉल्वेंट क्या है कि ये भी एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो ग्रेटर अमाउंट में मौजूद होता है। इसको दूसरी तरह हम ये इस तरह भी समझ सकते हैं कि सॉल्यूट क्या है? जिसको डिज़ोल्व कराया जाता है। किस में डिज़ोल्व कराया जाता है? सॉल्वेंट में। इस तरह सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व कराया जा रहा है। तो जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, ये सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर देंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो मिलने के बाद सिंगल फेस में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन के बाद हम मोलैरिटी की फटाफट से बात कर लेते हैं कि मोलैरिटी क्या है।
तो देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें, बच्चे ये कहते हैं कि मोलैरिटी कंसंट्रेशन है, तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन नहीं बल्कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, समझने एक तरीके से एक यूनिट है, क्योंकि कंसंट्रेशन और भी बहुत सारे तरीक़ों से एक्सप्रेस की जाती है मोलैरिटी के अलावा। अब मोलैरिटी क्या है? देखें, सॉल्यूट के जितने भी मोल्स आप 1 लीटर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कराएंगे तो वो आपके पास उसकी मोलैरिटी को एक्सप्रेस करेगा, यानी वो आपको ये बता रहा होगा कि इस सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब मोलैरिटी आपको क्या चीज़ एक्सप्रेस करती है, और इसके यूनिट की बात करें तो आपको 2 तरीके से यूनिट बुक्स के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर नज़र आएगा। या तो कैपिटल एम लिखा हुआ होगा, कैपिटल एम इसका सिंबल भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, और उसके यूनिट चूँकि मोलर्स होता है इस वजह से उसको भी कैपिटल एम लिख देते हैं। या फिर फॉर्मूले से अगर ड्राइव करें तो इसका यूनिट आपको मिलेगा मोल पर DM³ या मोल पर लीटर। सो ये चैप्टर नंबर 7 से कुछ बेसिक बातें थी जो हमने आपके सामने आपके साथ डिस्कस की। आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।